हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो जो नया टॉपिक है उसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए एक छोटी सी वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? परिमेय संख्याएँ। मैं ये टॉपिक हिंदी मीडियम में, हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये टॉपिक जो लेकर आया हूँ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनका जमा, घटाना, गुणा, भाग, संक्रियाएं उनके साथ कैसे करनी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो हमने जो भी अपनी परिभाषा पढ़ी है या हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाई है, P/Q, ठीक है, वो नंबर, वो संख्याएँ जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं और जहाँ पर PQ क्या है? पूर्णांक। ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। बिल्कुल परिभाषा यही है, पर इस परिभाषा को थोड़ा सा हम समझते हैं क्योंकि कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि P और Q क्या चीज़ है, ये अंग्रेजी के अक्षर कहाँ से आगे बीच में। ठीक है, तो P और Q क्या है? ठीक है, तो P और Q एक तरह से क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हमने पढ़ा था, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं? धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? पूर्णांक है दोनों। तो पूर्णांक होंगे तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बोलने का मतलब कि ये पूर्णांक है। तो जैसे मैंने एक संख्या ले ली आपकी, जैसे ये पूर्णांक ये ले लिया आपने P और ये ले लिया Q, ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। क्या बन गई? ये परिमेय संख्या। ऐसे ही ये भी क्या है? परिमेय संख्या। कुछ भी लिख लो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखना कि परिमेय किसको बोलेंगे? संख्या को। ठीक है ना, धनात्मक किसको बोलेंगे और ऋणात्मक किसको बोलेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक। तो परिमेय संख्या होगी 2 प्रकार की। ठीक है ना, देखो ये, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के, तो पहले हम इनके चिन्हों के बारे में बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार की क्यों होती है ये भी बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हमने पढ़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनात्मक और, तो भाई साहब परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होंगी, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर हो गया ये। अब धनात्मक किसको बोलेंगे और ऋणात्मक किसको बोलेंगे? ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक की एक सिंपल सी क्या है? सिंपल सी पहचान है। क्या पहचान है? धनात्मक और ऋणात्मक की सिंपल सी पहचान क्या है कि एक, मैं सीधा सा एक सिंपल से वर्ड में लिख रहा हूं कि समान चिन्ह किसके? PQ। PQ के समान चिन्ह होंगे। ठीक है, तो धनात्मक। समान चिन्ह का मतलब समझ रहे हैं ना आप? समान चिन्ह, अगर प्लस है तो दोनों के प्लस, P और Q के, और अगर माइनस है तो दोनों के माइनस। जैसे माइनस या 2/5, ठीक है, समान चिन्ह, या -7/-9, सेम चिन्ह, तो धनात्मक। ठीक है, और ऋणात्मक इसको बोलेंगे अलग अलग चिन्ह। ये बस ऐसे याद रखो, अलग अलग चिन्ह होंगे तो क्या क्या बोलेंगे उसको? ऋणात्मक। ठीक है, किसके चिन्ह? PQ के। जैसे ये हो गया अलग अलग चिन्ह PQ के। ठीक है ना, या अलग अलग चिन्ह, तो ये क्या होगी? ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना, ये धनात्मक परिमेय संख्या और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब अगर सवाल में आपके ऐसी परिमेय संख्या है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम चिन्ह है, धनात्मक है तो ये भी तो धनात्मक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी बात कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब मेन बात करते हैं परिमेय संख्याओं को जमा, घटाना, गुणा और भाग की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जब उनको परिमेय संख्याओं का जमा, घटाना, गुणा, भाग करना पड़ता है तो वहाँ पर उनको मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी है, परिमेय संख्या ये है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा पिछले उसमें जाएं तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या तो है, लेकिन और क्या बोलते हैं इसको? भिन्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भिन्न। हमने पढ़ा हुआ भिन्न, पूर्ण का भाग। 2 सेब 3 लोगों ने खाने हैं तो 2/3, ये भिन्न नहीं बन गई? ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि क्या भी हमने पढ़ा। तो ये
दो चीज़ें होंगी ना, परिमेय संख्या भी। परिमेय क्यों है? क्योंकि ये 2 3 क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ दोनों धनात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या बनी। समझिए ना बात को, मतलब ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। तो प्यारे बच्चों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि परिमेय संख्याएं किससे मिलती जुलती हैं? भिन्नों से मिलती जुलती हैं। किससे मिलती जुलती हैं? भिन्नों से। और अगर भिन्नों का आपको चैप्टर जो है वो कंसेप्ट क्लियर है तो परिमेय संख्याओं का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको क्लियर करना, ठीक है। और भिन्नों का मैंने जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने भिन्नों के बारे में सारा कुछ पढ़ाया था। उसकी वीडियो जो है, वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि भिन्नों के बारे में, जो भिन्नों का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट परिमेय संख्याओं में लेकर के जाएंगे हम, ठीक है। तो जिसका भिन्नों का कंसेप्ट क्लियर है वो परिमेय संख्याओं को आसानी से समझ सकता है। बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद में रखनी है आपने, पूर्णांकों की बात, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं में जो p और q क्या है वो पूर्णांक है, ठीक है। समझ रहे? पूर्णांक अंश और हर भी है ना, ये अंश और हर पूर्णांक, ये ऊपर अंश होता है नीचे क्या होता है हर, तो ये भिन्न के रूप में भी है, ठीक है। तो जैसे हम भिन्नों के साथ संक्रियाएं करते हैं, मतलब जमा घटाना गुणा भाग करते हैं, सेम उसी तरीके से हम किसके साथ करेंगे? परिमेय संख्याओं के साथ, ठीक है। लेकिन ध्यान में यही बात रखनी है कि पूर्णांक कहाँ पर पूर्णांक धनात्मक प्लस करने और कहाँ पर माइनस करने, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम भिन्नों का जो कंसेप्ट है वो उसको लेकर के चलते हैं परिमेय संख्याओं में। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं को। कोई भी क्वेश्चन आपका जमा घटाने का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये है देखिए -3/5 जमा -11/-3 माइनस -8/15। ये परिमेय संख्या है सारी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी है, ये भी है। तो इसको जमा या घटाना कैसे करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला पूर्णांकों का ध्यान रखना, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक हैं, ठीक है। कुछ धनात्मक हैं कुछ ऋणात्मक हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लो ये है 5, ठीक है, इसमें नीचे क्या लगा है आपके पास? माइनस लगा है, ठीक है। तो जब भी परिमेय संख्याओं को जमा घटाना कर रहे हैं आप, ठीक है, तो माइनस को हमेशा कहाँ ले जाओ? ऊपर, मतलब नीचे वाले का माइनस किसको दे दो? ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है तो ऋणात्मक, ये भी तो ऋणात्मक ही रहेगी तो वही, ठीक है ना। चाहे माइनस इसके पास हो चाहे इसके पास हो, तो हमने इसको उधार दे दिया, तू रख ले मेरे को छोड़ दे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका नीचे जो है ये धनात्मक वाला पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे ये है, अब इसका माइनस इसको देंगे, इसके पास कितने माइनस हो गए? 2। जब 2 माइनस हो गए तो वो किस में चेंज हो गए? प्लस में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इसके पास गया, ये प्लस हो गया, इसका चला गया, प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा। समझ गए ना बात को। और मैंने आपको बताया कि जो अगर दोनों के चिन्ह सेम है तो वो धनात्मक होती है, तो इसका मतलब ये दोनों के चिन्ह सेम है तो धनात्मक है। तो यहाँ पर भी हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि यहाँ पर तो कोई चक्कर नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके पास माइनस है, इसने माइनस दे दिया इसको, तो इसके पास हो गया 2 माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गया 11/3 माइनस -8/15। अब हमारे हर जो है वो सभी क्या हो गए? धनात्मक हो गए, ठीक है। अब भिन्नों में क्या करते थे हम? भिन्न ये काम किया, इसमें हमने सिर्फ नीचे जो माइनस थे वो माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब बाकी सारा काम भिन्नों की तरह है, ठीक है। भिन्नों को कैसे जमा गुणा घटाव करते हैं हम? सबसे पहले हम हरों का क्या निकालते हैं? लघुत्तम, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 3 और 15 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी जो पिछली वीडियो, मैंने एक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के ऊपर जो वीडियो बनाई थी आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो 5, 3 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 5, 3 और 15 का 3 से हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 दिए 15, तो जी लघुत्तम आ गया हमारा 15, ठीक है। फिर क्या करते हैं? लघुत्तम को लिखते हैं जी बटा के नीचे, ठीक है। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इसके पास जाएंगे, इसका क्या लिखना है? हाँ जी बिल्कुल, अंश लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, हर से इसको भाग करेंगे, 5 दिए 15। फिर आगे क्या है? प्लस। अब किसके पास जाएंगे? हाँ जी इसके पास, क्या लिखेंगे? हाँ जी इसका बिल्कुल 11 अंश लिखेंगे, ठीक है ना। और 3 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? माइनस, इसके पास जाएंगे, क्या लेंगे? इसका
अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली, अब इसके साथ क्या था माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, या मान लो यहाँ प्लस होता तो ये जो इसका जो चिन्ह है वो ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा ये ऊपर वाला अंश, ठीक है, और गुणा हो जाएगा 15 से 15 को भाग के। वही चीज़ है ना, भिन्नोवाई तो कर रहे हैं, पहली भिन्न के पास गए उसका अंश लिखा और गुणा लगाया और इससे इसको भाग किया, ये आ गया। सेम भिन्नों वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है भिन्नों वाली तो यही चीज़ आप यहाँ लगा रहे तो यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली, समझ रहे ना आप। तो अब क्या करो, अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने बोला था जब भी भिन्न परिमेय संख्याओं के साथ संक्रियाएं करेंगे तो वहाँ पर पूर्णांक जरूर आएंगे, और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हम ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, हम चिन्हों को भूल जाते हैं, हम सिर्फ भिन्नों की तरह करते जाते हैं। मतलब भिन्नों में ज़्यादातर प्लस ही होता है या पूर्णांकों वाली बात नहीं होती, धनात्मक ऋणात्मक वाली नहीं होती, यहाँ पर वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्या रखना है, अब ये गुणा हो रहे हैं तो ये धनात्मक और ऋणात्मक और पूर्णांकों को गुणा कैसे बताई थी, वही चीज़ है, कौन सी, जैसे मैंने बोला पहचान, ठीक है। अगर सेम चिन्ह गुणा होंगे तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह गुणा होंगे तो माइनस आएगा। तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस 3 तिया 9, सेम चिन्ह प्लस 11 पंजे 55, सेम चिन्ह प्लस 8 एकम, देखो इजीली हो गया। अब फिर से अब यहाँ पर गुणा का काम खत्म हो गया, अब हमने करना है जमा और घटाव, ठीक है ना। अब पूर्णांकों का जब हम जमा घटाव करते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि धनात्मक किसके साथ प्लस होगा, अपने भाई धनात्मक के साथ, ठीक है ना। मतलब वो धनात्मक जो वो आपस में भाई भाई हैं, ऋणात्मक आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक आप अपने साथ प्लस होंगे तो धनात्मक ही बनाएंगे वो, ठीक है, और ऋणात्मक वाले अपने साथ ही जुड़ेंगे, ऋणात्मक ही बनाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक तो एक ही है, ये अकेला बढ़ गया है, ये दो धनात्मक, ये धनात्मक जुड़ गए, क्या हो गया, प्लस कर दो। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये दोनों धनात्मक थे, धनात्मक ही आएगा, ठीक है। और नीचे आ गया ये। अब देखो, अब हमारे पास एक धनात्मक है और एक क्या गया, ऋणात्मक। जब भी आपके पास दो पूर्णांक बचे हैं जिसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो आप जमा तो उनको कर नहीं सकते, आप क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस जिस में से करना है, किस में से करना है, इसमें से, तो इसी का चिन्ह आएगा। 63 में से 9 माइनस कर दो, 54 बटा 15, ये आपका आ गया उत्तर। तो ये देखो, ये है परिमेय संख्याओं का, यहाँ पर जमा भी हो रहा है, कहीं घटाव हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है, कंसेप्ट आपका क्लियर करने का मतलब क्या था कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जो भिन्नों में करते आए हैं, भिन्नों का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो भिन्नों से हम सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, और वही चीज़ें इसमें हमने अप्लाई करनी है, ये है इसमें तरीका, ठीक है। तो सेम भिन्नों का प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। अपने क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन करनी है कि अगर किसी हर में किसी नीचे वाले संख्या में, ठीक है, माइनस है तो उसको कहाँ दे दो, ऊपर। अगर ऊपर वाले के पास पहले से है तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपका काम पूरा भिन्नों वाला काम है, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा काम भिन्नों वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर गुणा जो करनी है वो आपने पूर्णांकों की गुणा करनी है, ठीक है। यहाँ जमा घटाव जो करना है ये भी पूर्णांकों को ध्यान में रखते हुए करना है, तब जाके ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था कि जमा और घटाव कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा और भाग की। तो गुणा और भाग जो है वो भी कोई ज़्यादा टफ वाला काम नहीं है, ठीक है। गुणा और भाग के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले बात देखो ना, क्या करना है, हमने गुणा और भाग करनी है। तो जैसे भिन्नों की गुणा और भाग करते हैं, सेम वैसे ही हमने परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग करनी है, ठीक है। क्या करनी है, जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है, ये ऐसे, ठीक है ना। अब ये गुणा हो रही है, ठीक है ना। हमने पढ़ा गुणा में क्या पढ़ा था, भिन्नों में क्या पढ़ा था, भिन्नों को थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है ना। कि सबसे पहले हमने देखना कि आप इनको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। और काटने का मैंने तरीका बताया था, काटना जब भी होता है ऊपर से नीचे ऐसे, या क्रॉस में भी ऊपर से नीचे, सेम पहाड़े में आने चाहिए वो नंबर्स, वो संख्याएं, ठीक है। तो देखो ये और ये एक ही पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है ना। ये और ये भी 2 के पहाड़े में आते हैं, ये और ये 5 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी किन्हीं भी दो संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं इसको काट देते हैं, ठीक है। 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। और 2 से ये कट गया, 2 1 2 2 3 6, 5 से 5 भी कट गया, सब कुछ कट गया। जो कट गया वो कट गया, जो नहीं कटा उसको छोड़ो, बच गया वो क्या क्या बच गया। पर एक चीज़ हो रही है, चिन्हों का भी, चिन्ह भी बच गए हैं, वो चिन्ह भी लिखने हैं। तो यहाँ बच गया माइनस का 1, यहाँ बच गया 1 गुणा माइनस का 1, और यहाँ बच गया माइनस का 3,
अब कुछ भी नहीं कटने वाला, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल गुणा, जैसे भिन्नों की करते हैं, जब कुछ भी नहीं कटता है, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से। अब यहाँ पूर्णांकों की गुणा होगी तो गुणा, तो ये भी पूर्णांक ये पूर्णांक दोनों सेम चिन्ह, क्या बनेगा प्लस 1 एकम 1, अलग अलग चिन्ह क्या बनेगा माइनस 3 एकम 3, ये आ गया, ये होगी गुणा। मुझे लगता है क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपका, ठीक है। अब इसी के साथ भाग को कर लेते हैं। भिन्नों की भाग कैसे की थी, भिन्नों की भाग, ठीक है। याद रखना जब भी आप भिन्नों की भाग करते हैं या परिमेय संख्याओं की भाग करते हैं तो थोड़ा सा अपने भाग को किस में चेंज करना होता है, हमने गुणा में चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन या कुछ और ले लेते हैं, ये, ठीक है, भिन्नों की या परिमेय संख्याओं की भाग हो रही है। जैसे भिन्नों में करते थे, क्या करना है, सबसे पहले इस भाग को किस में चेंज करना आपने भाई साहब, गुणा में। अब भाग जो है वो कोई इतनी आसानी से गुणा में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, या कट जाता है ना भाई कि मैं नहीं होऊंगा चेंज, मेरे को कैसे चेंज कर रहे हैं, मैं तो भाग हूँ। फिर ये कंडीशन लगा देता है कि भाई साहब मैं तो चेंज हो जाता हूँ पर मेरे एक शर्त है। बोला क्या शर्त है, कि इसको उल्टा लटका दो। ध्यान से समझो, भाग क्या बोल रहा है कि मुझे आपने चेंज करना है तो मैं चेंज हो सकता हूँ गुणा में, लेकिन कब, जब इसको उल्टा लटका देंगे। भाई साहब मान गए, बोला ठीक है, तो ये हो गया जी 9/-15, उल्टा किसको करना, इसको लटकाना है, भाग के आगे जो खड़ा है वो बोला मेरे को अच्छा लग रहा है इसको उल्टा कर दो उल्टा, कर दिया उल्टा। अब ये क्या आ गया, गुणा। देखो गुणा कैसे करनी, जैसे गुणा की हमने 9 से, देखो 3 तिये 9, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, ठीक है, ये और ये एक ही पहाड़े में आते हैं, ये आ गया। अब देखो कुछ है नहीं है कटने वाला, ठीक है ना, तो क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ माइनस का साथ 5 बच गया, यहाँ गुणा 9 और यहाँ साथ में क्या था, ये माइनस भी था, ये आ गया। ध्यान रखना चिन्हों का। अब पूर्णांक गुणा होंगे, सेम चिन्ह गुणा हो रहे हैं प्लस आएगा, सेम चिन्ह गुणा हो रहे हैं प्लस आएगा, 5 दूने 10, ये देखो ये होगी भाग। तो ये जो भिन्नों वाला कंसेप्ट है वही परिमेय संख्याओं में कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये था भिन्नों के परिमेय संख्याओं के साथ हमने संक्रियाएं कैसे करनी है भिन्नों की सहायता से। तो भिन्नों की सहायता से कैसे हमने उसको इजी बनाना है, परिमेय संख्याओं का के साथ जमा घटाना गुणा भाग, ये था। और साथ में अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों को, इवन 9th-10th के बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, देखो ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल इजी है, संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, बहुत ज़्यादा परिमेय संख्या। जैसे मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्या है, ये है और ये है, इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। हमने 2, 3, 4 या 5 संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमें बोला गया है कि 0 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ढूंढनी है हमने 0 और -1 के बीच, ठीक है। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या ये दोनों परिमेय संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा था परिमेय संख्या में, जो P/Q के रूप में होती हैं। अब ये दिख नहीं रही है P/Q के रूप में, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि किसी भी संख्या के नीचे हर में कुछ नहीं है तो हम वहाँ पर क्या मान के चलते हैं, एक P/Q हो गया। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहली बात ये कन्फर्म है हमारे पास कि ये सारी दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी आप भिन्न हैं, जितने भी आपके पूर्णांक हैं, जितने भी आपके प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हैं, वो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है ना। तो 0 और -1 के बीच, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, कि किस रूप में है, इस रूप में है ये, ठीक है ना, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए इनके हर क्या है, बराबर है, ठीक है, हर बराबर है। अब आपने देखना है कि हमने जब हर बराबर है तो इनके बीच तो कोई संख्या हो नहीं सकती, ठीक है, किसके बीच में होनी चाहिए, इनके बीच में, ठीक है ना। अब देखो 0 और -1 पूर्णांक की बात करते हैं, ये पूर्णांक है, ये 0, ये -1, इनके बीच कितनी संख्या है वो ढूंढनी है हमने, ठीक है। अब ऐसे नहीं दिख रही है,
ठीक है। तो अब ऐसे दिख नहीं रही है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इसकी और इसकी एक तुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्य परिमेय संख्या, जिनके हर दोनों के क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इसकी एक तुल्य परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ, मैं इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है। तुल्य कैसे निकालते हैं? सेम संख्या से अंश और हर को गुणा करते हैं, 0 और ये आ गया 10। ठीक है। अब इसकी भी निकालते हैं, तो हर सेम रहना चाहिए, तो यहाँ भी हमें किससे करनी पड़ेगी गुणा? 10 से ही। मैंने बोला ना हर क्या रहना चाहिए? सेम। ठीक है। तो 10 एकम 10, देखो हर सेम है। ठीक है। ऊपर आ गया -10। अब इसकी तुल्य परिमेय संख्या आ गई ये, और इसकी तुल्य परिमेय संख्या आ गई ये। तुल्य का मतलब हमने भिन्नों में भी पढ़ा था, तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न एक्चुअल में होती क्या है? सेम भिन्न होती है। भिन्न एक वही होती है, सिर्फ उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना। तो तुल्य वैसे जो तुल्य भिन्न होती है वो आपस में सारी की सारी क्या होती है? बराबर। वैसे ही परिमेय संख्याएं भी अपनी तुल्य परिमेय संख्याओं के बराबर होती हैं। मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है, आपस में बराबर है ये। ठीक है ना। अब देखिए, अब इनकी बजाय हमने इनके बीच में देखना है, इसके और इसके बीच में। ठीक है। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। 0 से कहाँ? -10। ठीक है ना। 0 से -10, तो 0 से -10 तक गिनती करनी है आपने पूर्णांक में। ठीक है ना। तो क्या आता है? -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -9। ठीक है। और नीचे क्या है? 10 है, तो सबके नीचे क्या आएगा? हर में 10 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या है? 10 है। तो ये सारी की सारी संख्याएं किसके बीच में आ रही हैं? इन दोनों के बीच में। इन दोनों का मतलब इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहाँ से आई? यहाँ से। इसकी तुल्य भिन्न ये है, इसकी तुल्य भिन्न ये है, और मैंने बोला तुल्य परिमेय संख्या, तो तुल्य परिमेय संख्या आपस में क्या होती है? बराबर। मतलब जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, तो जो इनके बीच परिमेय संख्या है वही इनके बीच में है। ठीक है। तो देखिए कितनी सारी संख्या होगी। तो क्या करना है हमने? सबसे पहले हम अगर हर बराबर हैं उनके, तो आपने क्या करना है? उनकी ऐसी तुल्य भिन्न निकालनी है। ठीक है ना। समझ गए? जिनके बीच में चार जितनी आपको संख्याएं पूछी हैं, जिनके अंशों के बीच में। ठीक है ना। आप एक रफ में आइडिया भी लगा सकते हैं कि यार मैं अगर इसको 10 से गुणा करता हूँ, इसको 10 से गुणा करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, इसके बीच 4-5 संख्याएं हमें जो चाहिए वो आ जाएंगी। तो ठीक है। मान लो आप छोटी संख्या से करते हैं कि मैं इसको 2 से कर देता हूँ गुणा, तो ये 0/2 हो जाएगा, ये -2/2 हो जाएगा। अब 0 और -2 के बीच में यही आ रहा है, यही आ रहा ना, एक ही संख्या आ रही है। हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो इसका मतलब हमें 2 से ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या से गुणा करनी पड़नी। तो बेहतर है आप 10 से कर दो, 20 से कर दो, बड़ी संख्या ढूंढ लो। ठीक है। बड़ी तुल्य परिमेय संख्या ढूंढ लो। ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो हर बराबर नहीं है। ठीक है। मान लो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सॉरी ये ले लेते हैं इनके बीच में। ठीक है। अब इनके हर बराबर नहीं है, तो हमें इनके क्या करने हैं? हर बराबर करने हैं। सबसे पहले हमें इनके क्या करने हैं? हर बराबर। अब याद रखिए ये हमने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? भिन्नों में। असमान भिन्नों से क्या बनानी? समान भिन्न। सेम चीज़ यहाँ करनी है। असमान परिमेय संख्याओं से समान परिमेय संख्याएं वैसे ही करनी है जैसे भिन्नों में किया था। मैंने बोला इसका माइनस इसको दे दो, इसको दे दो, दे दिया, बोला था ना पीछे में। अब 7 और 5 का क्या निकालना? लघुत्तम कितना आएगा? 5 और 7 का लघुत्तम 35। ठीक है। अब इसका तुल्य, इसकी भी तुल्य परिमेय संख्या जिसका हर क्या हो? 35। ठीक है। इसकी तुल्य परिमेय संख्या जिसका हर क्या हो? 35। और इसकी भी तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है जिसका हर भी क्या होना चाहिए? 35, क्योंकि तभी हो गया ना हर समान। तो ये हो गया जी 7 पंजे 35। यहाँ भी 7 से गुणा कर दिया, क्योंकि जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर करेंगे। यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा पड़ेगा। ये आ गया। अब देखिए हर क्या हो गया? समान। यहाँ हर समान थे, यहाँ हर समान नहीं थे, हमें समान बनाना पड़े। बात को समझो ध्यान से। ठीक है। अब इसकी तुल्य परिमेय संख्या ये, इसकी तुल्य परिमेय संख्या ये, हर बराबर हो गए। अब इनके बीच देखो, -20 और -21, कोई संख्या नहीं दिख रही है बीच में, नहीं दिख रही है। अब आगे यही प्रोसेस। अब इसकी और तुल्य भिन्न निकालो, इसकी और तुल्य भिन्न निकालो। ठीक है ना। तो क्या करते हैं? -21/35। ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 10 से कर देते हैं। चलो यहाँ भी 10 से गुणा कर, ये कितना हो गया? -210, और ये हो गया 350। इसमें क्या करेंगे? -20/35,
यहाँ भी 10 से होगी गुणा, क्योंकि हर तो समान रखने ना हमने, ठीक है। तो इसको 35 को 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 35 को 10 से, तभी सेम रहेंगे। और ये हो गया -200/35 350। अब देखिए -200 और -210 के बीच में क्या आ गया, -201/350, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ से आगे यहाँ तक -201/350, -202/350, 203, 204, 205, 206, ठीक है ना। तो आगे संख्या है। अब ये किसके बीच में आई, इसके और इसके बीच में। अरे भाई इसके बीच में आई तो ये किसकी तुल्य परिमेय संख्या है, इनकी। ये किसकी है, इनकी। तो मतलब ये जो परिमेय संख्या है ये किसके बीच में आ गई, इनके बीच में। तो ये था एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने कैसे परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, ताकि आपका सारा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। दूसरी बात, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस मैथ के लिए मस्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहें। इसी के लिए गुड बाय, वेल बाय।